नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत पिछले 2 महीने में जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे घटनाक्रम रहा है, स्पेशली अगर देखा जाए समसामयिक घटना चक्र के अंतर्गत आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे पेट का जो आपका रिजल्ट आ चुका है ना, इसके आधार पे कई वैकेंसियां भी आपके निकालनी जानी है। लगभग 5000 पद आपके लेखपाल के होंगे और वहीं लगभग 4500 पद के आसपास जो है ग्राम विकास अधिकारी और साथ ही साथ ग्राम पंचायत अधिकारी के पद है। इन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर एक छोटा सा वीडियो हमने यहाँ पे शुरू किया है, तैयार किया है, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है ना। आइए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले 2 चीजें यहाँ मैंने बताई हैं। एक तो मैंने आपको बताया है जो पिछले दो महीने में यानी नवंबर और दिसंबर में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां रही हैं, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पे हो और चाहे आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, इनको देखेंगे। और साथ ही साथ दूसरे सेक्शन में जो है जो विश्व की 100 महिलाएं, आपकी शक्तिशाली महिलाएं हैं पूरे विश्व में, उनका सीक्वेंस, भारत की स्थिति क्या है और पहले और दूसरे नंबर पे आपकी कौन रही है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होंगे, जो पहला नाम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ऋषि सुनक है ना। ऋषि सुनक है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, भारतीय मूल के, और इन्हें जो है पिछले महीने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद पे शपथ लेने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। इनको याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यह भारतीय मूल के हैं, है ना। तो इनके नाम को ध्यान रखना है। ऋषि सुनक जो कि पीएम है कहाँ के, तो यूरोपीय देश इंग्लैंड के, है ना। चलिए, जॉर्जिया मेलोनी, ये भी एक मतलब बहुत चर्चित नाम है, ध्यान रखिएगा। इटली, यूरोपीय देश इटली की प्राइम मिनिस्टर, नवनियुक्त इटली की प्राइम मिनिस्टर है। इटली की राजधानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इटली की राजधानी रोम है और यह किस नदी किनारे है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। 2 नाम मैंने आपको बताया, एक ऋषि सुनक है जो कि भारतीय मूल के हैं और इंग्लैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं जॉर्जिया मेलोनी की बात करिएगा, यह इटली की नवनियुक्त प्रधानमंत्री बनी है। चर्चा में इसलिए थी क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनके लिए जो एक साड़ी, पटोला साड़ी याद रखिएगा, एक साड़ी याद रखिएगा, पटोला, इसका संबंध जो है किस राज्य से है, तो बताइएगा गुजरात से, है ना। ये साड़ी इनको गिफ्ट की गई थी भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से, तो इनको भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो दोनों नाम मैंने आपको बता दिए, ऋषि सुनक और जॉर्जिया मेलोनी, है ना। तीसरा आपका अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश मलेशिया, है ना, मलेशिया के नवनियुक्त पीएम है अनवर इब्राहिम, याद रखिएगा। एशियान देशों के ग्रुप में यह आपका देश शामिल है मलेशिया, और मलेशिया की राजधानी आपकी कुआलालंपुर होगी, है ना। ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जॉर्जिया मेलोनी इटली के नवनियुक्त प्रधानमंत्री, और अनवर इब्राहिम जो है वह मलेशिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर सीवी आनंद बोस, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो है पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त गवर्नर हैं, है ना। ठीक है, इसी पश्चिम बंगाल से जो आपके उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इसी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। रिसेंटली यहाँ पे चेंजेज हुए हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला जो मैं आपको महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, इन अब तक में सबसे इंपॉर्टेंट है पीटी उषा, और पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है ना। उड़न परी के नाम से जाना जाता है। केरल से ये बिलोंग करती हैं और इनको आईओसी मतलब भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको लेके चलिएगा, निश्चित रूप से यहां से प्रश्न आपका बनने जा रहा है। पीटी उषा, जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष होंगी, और यही नहीं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछी जाती हैं तो इन्हीं का नाम आपको लेना होगा, है ना। अंचिता सरस कमल, ये भी आपके लिए चर्चा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कंफर्म मिल जाएगा, पीटी उषा से या फिर अंचिता
शरद कमल से, इनको भी इंपॉर्टेंट लेकर चलिएगा। यह जो है आईओसी की, भारतीय ओलंपिक संघ की जो है वर्तमान उपाध्यक्ष है ना। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष, और अंशिता शरद कमल भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष है ना। दोनों चीजें आपको याद रखना होगा। अंशिता शरद कमल के लिए एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, 2022 का जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जिसे आज की डेट में आप मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है, अंशिता शरद कमल को प्रदान किया गया है। तो दो उपलब्धियां इनके लिए याद रखिएगा, एक तो आईओसी की ये उपाध्यक्ष हैं, और दूसरी चीज याद रखिएगा कि 2022 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वह इन्हीं को प्रदान किया गया है ना। लूला डी सिल्वा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील, ब्राजील के जो है नवनियुक्त राष्ट्रपति, ठीक है, ब्राजील के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपका ब्राजील है, और यहीं पे अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं, जो कि पृथ्वी का हृदय या पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाने जाते हैं। मेटे फ्रेडरिक्सन, ये जो है डेनमार्क के नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष है, इनको आपको ध्यान देना होगा। एक इसी में आप और ऐड कर सकते हैं, बेंजामिन नेतान्याहू, ये जो है इजराइल के जो है नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं। यह भी आपको ध्यान देना होगा। इजराइल की राजधानी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर बताइएगा। इजराइल की राजधानी और इजराइल की जो संसद है वह एग्जाम में हमेशा आपसे पूछी जाती है। यह दोनों ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। इधर आइएगा, विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में 6 भारतीय हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका यही बनेगा कि विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की जो लिस्ट तैयार की जाती है वह किस मैगजीन, किस पत्रिका के द्वारा की जाती है। पत्रिका का नाम आपसे पूछा जाता है फोर्ब्स मैगजीन, है ना, सॉरी, हाँ, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जो है यह लिस्ट आपकी तैयार की जाती है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, टोटल 100 महिलाएं होंगी, है ना, और इन 100 महिलाओं में कितनी संख्या है या आपसे कितने भारतीय शामिल है, कितनी भारतीय महिला शामिल है, तो संख्या याद रखिएगा 6 महिलाएं, 6 भारतीय महिलाएं इस सूची में आपकी शामिल है। कौन सी संस्था जारी करती है लिस्ट? फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जो है ये लिस्ट आपकी तैयार की जाती है, लगभग हर वर्ष तैयार की जाती है। और यहाँ याद रखिएगा 6 का नाम मैंने आपको यहाँ बता दिया है। जो 6 भारतीय महिलाएं हैं इनको ध्यान रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, किस क्षेत्र से संबंधित है वो याद रखिएगा, और साथ ही साथ इनका क्रम याद रखिएगा, है ना। कौन कौन 6 पर उनको देख लेते हैं। सबसे पहले निर्मला सीतारमण, है ना, परिचय का मोहताज नहीं है, निश्चित रूप से आप इनसे परिचित हैं अच्छी तरह से। यह भारतीय सूची में जो है यह पहले पायदान पे है ना, और इस लिस्ट में अगर इनका क्रम इनका देखा जाए तो 36वें नंबर पे है। 100 महिलाओं की सूची में यह 36वें नंबर पे आती हैं, और साथ ही साथ ये क्या है तो भारत की वर्तमान वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर है ना। एक चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखिए, रोशनी नादर मल्होत्रा 53वें नंबर पे है, HCL टेक की ये चेयरपर्सन है। निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा जो है 53वां स्थान है, HCL टेक की चेयरपर्सन है। तीसरा जो आपका है माधवी बुच, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, 54वें नंबर पे है, और ये सेबी है ना, सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन है, इनको याद रखिएगा। और सोमा मंडल 67वां स्थान इनका है, चेयरपर्सन आपकी सेल की है। किरण मजूमदार साहब हमेशा यहाँ बनी हुई है, 72 नंबर पे चेयरपर्सन बायोकॉन की है। और सबसे लास्ट में फाल्गुनी नाथ हैं जो कि 89वें नंबर पे है ना। तो ये 6 महिलाएं हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखिएगा, निर्मला सीतारमण है, रोशनी नादर है, इसके बाद आपका जो इसके बाद माधवी बुच है, सोमा मंडल है, किरण मजूमदार शाह है, और सबसे लास्ट में 6वें नंबर पे आपका फाल्गुनी नाथ है। तो ये 6 महिलाएं जो कि 100 की लिस्ट में शामिल हैं, 6 भारतीय हैं। और सबसे पहले नंबर पे इसमें कौन है, 36वें स्थान पे वित्त मंत्री आती हैं, इनको याद रखिएगा। संख्या पूछी जाती 6 बताइएगा, और इसमें सबसे शक्तिशाली कौन है तो निर्मला सीतारमण जी। अच्छा, यहाँ पे आइए, इस लिस्ट में इन 100 लोगों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे, पहले 3 स्थान पे हमने जो हमको मैंने बता दिया है। हालांकि वहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना केवल एक रहेगी। प्रथम स्थान पे आपसे पूछ सकता है ना, प्रथम स्थान पे कौन है उनका नाम आप ध्यान रखिएगा, उर्सुला वान डेर लियन, है ना। यूरोपीय
इसी की अध्यक्ष हैं, जो कि वर्तमान समय में सबसे शक्तिशाली महिला है। 100 महिलाओं की लिस्ट में पहले नंबर पे इनका नंबर आता है। दूसरा स्थान की बात करिए, क्रिस्टिना लेगार्ड की है, और तीसरे स्थान पे कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में है ना। तो यहाँ से इस मैगजीन से, इस लिस्ट से आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो आपसे पत्रिका का नाम आपसे पूछा जाएगा, कितनी भारतीय महिलाएं हैं ये आपसे पूछा जाएगा, है ना, और साथ ही साथ पहले स्थान पे कौन है वो आपसे पूछा जाएगा। एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसका प्रॉपर नोट्स तैयार करिएगा, आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।